Hello everybody, welcome back. This is a video about updated part 1 of Vision PT65 in which we would be covering environment and science and tech. Since I have completed the part 1 which is in our on my profile, you can go there. And also this is not an elaborate video in which we are going to do the description and all those things, and an elaborate discussion would be happening. This is just an hour video so that we could be quickly recapping the things which we have already learned. Okay, so let's go straight away. क्लाइमेट चेंज के बारे में देखते हैं. पहले टॉपिक यही है. इसमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च हुई है अभी. ये इसमें इंसेंटिव दी जाएगी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा इन्वायरमेंट पे, उसके लिए ये ट्रेड किया जा सकते हैं सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट. ठीक है. ग्रीन क्रेडिट जो है वो ICFRE के द्वारा दिया जाएगा. डेंसिटी ऑफ 1100 ट्री अगर आप लगा देते हैं तब आपको मिलेगी. ठीक है. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP EPA 1986 के अंतर्गत ऑपरेट करेगा और कार्बन क्रेडिट जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत काम करता है. ठीक है. ये इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करेगा, कम्युनिटीज को, ये इंडस्ट्री और कॉर्पोरेशन को. ग्रीन क्रेडिट मोर वाइडर है स्कोप में. ठीक है. और ये मे क्वालिफाई फॉर कार्बन क्रेडिट, बट क्लाइमेट कंपनी के जो क्लाइमेट के को बेनिफिट्स हैं वो वाइस वर्सा नहीं हो सकते. वॉलंटरी नेचर में लाइफ जो हमारा स्कीम था उसके अंतर्गत है ये. EPA एक्ट में MOEFCC इसका नोडल एजेंसी है. इसके लिए कौन कौन सा काम कर सकते हैं आप? ट्री प्लांटेशन, वाटर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, मैंग्रोव, इको मार्क और सस्टेनेबल बिल्डिंग. ठीक है. ICFRE एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा ऊपर बताया. चलिए, UN असेंबली हुई है 6, UNEA 6 हो गया. इसने कमिटमेंट को रीअफर्म किया टू टैकल ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस. मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है. ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस क्या है? क्लाइमेट चेंज है, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस है, पॉल्यूशन एंड वेस्ट है. ठीक है. ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक लेके आया था. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करना है 3.8 बिलियन टन बाय 2050. यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देता है यंग पीपुल एज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स जो हर एक रीजन से आते हैं, उनको चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिलता है. ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक भी UNEA का ही है. ठीक है. ये 2012 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत. ठीक है. इंडिया इसका मेंबर है. क्लाइमेट एंड क्लीन के कॉन्फ्रेंस UNEA 6 के साथ ही हुई थी नैरोबी, केनिया में. ठीक है. इसमें हमारी हेवी ड्यूटी व्हीकल्स और क्लीन एयर फ्लैगशिप, इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस था. ठीक है. ओनली ग्लोबल अलायंस that is dedicated exclusively to the reduction of short-lived climate pollutants. ठीक है. ये फाउंड हुए 2012 में UNEP के अंतर्गत. इंडिया इसको 2019 में ज्वाइन किया था, इसलिए फाउंडिंग मेंबर नहीं है इंडिया. ठीक है. अब SLCPs के बारे में देख लेते हैं ये क्या है. इसमें आता है ब्लैक कार्बन, मिथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और HFCs. CO2 इसमें नहीं है. ठीक है. और लॉन्गेस्ट जो इसमें जो होता है वो 15 साल का है HFC. ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं. CCPA ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन लाई है ग्रीन वॉशिंग के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत. ठीक है. कुछ टर्म्स है. ग्रीन हशिंग, कंपनी अंडर रिपोर्ट कर देते हैं अपने सस्टेनेबल क्रेडेंशियल टू अवॉइड स्क्रूटनी. ठीक है. ग्रीन रिंसिंग, जब कंपनी रोज अपने ESGs को के टारगेट्स को चेंज करे. ग्रीन लेबल कर देना अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट को ग्रीन. ग्रीन लाइटनिंग क्या है? हाईलाइट कर देना पार्टिकुलरली ग्रीन फीचर ऑफ अ बिजनेस प्रोडक्ट और बाकी जो हार्मफुल चीज है उसको हटा देना, नहीं दिखाना. ग्रीन शिफ्टिंग क्या है कि कंपनी अपने क्लाइमेट क्राइसिस को रिड्यूस करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर देती है इंडिविजुअल्स पे. ग्रीन क्राउडिंग क्या है कि एक खास ग्रुप के अंतर्गत जाके ज्वाइन कर लेना जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात होती हो, जबकि आप खुद ही वेस्ट पॉल्यूटर है. ग्रीन वॉशिंग में BIS काम करता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है. ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट है CSE का. ठीक है. IGBC है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. ब्लू वॉशिंग क्या है? इसमें डिसेप्टिव मार्केटिंग टेक्टिक्स है जिसमें कंज्यूमर को बिलीव करा देता है कंपनी जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है सस्टेनेबिलिटी इन फूड सिस्टम एंड वाटर कंजर्वेशन. ठीक है. ग्रीन विशिंग क्या है? डिजायर करना. ESF क्या है? अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, इसको सिडबी ने लॉन्च किया है. ठीक है. ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा अप्रूव हो गया ये.
वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। कैंकन एग्रीमेंट 2010 में ये स्टैब्लिश हुआ था। मैंडेट किया टू फॉस्टर पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स लो एमिशन। ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी सेक्रेटेरिएट इंचियोन साउथ कोरिया में। वेंचर कैपिटल फंड है ASF अवाना सिक्योरिटी फंड, सिडबी वाला। 120 मिलियन का प्रोजेक्ट वैल्यू है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी देख लेते हैं, ये रियो समिट में हुआ था, ठीक है। ये जो GCF है ये कैनकन में, और GEF जो है वो रियो अर्थ समिट में। एडेप्टेशन फंड क्या है, 2001 में हुआ था। एम्स टू फाइनेंस कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज पार्टी टू क्योटो प्रोटोकॉल। सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP, ये इंडिया का पहला सिटी नागपुर हो गया है जो उसको ज्वाइन किया है। इसको सारे बिल्डिंग को नेट जीरो कर देना है 2050 तक, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसमें नागपुर वन ऑफ द 6 ग्लोबल सिटीज है जिसमें केन्या, कोस्टा रिका, टर्की एंड कोलंबिया शामिल है। तो एक पॉलिसी टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन ये WTO ने लॉन्च करा है, ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कमेमोरेट किया 5 ईयर्स ऑफ NCAP। ये एयर क्वालिटी 131 सिटीज, नॉन अटेनमेंट सिटीज के एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करता है। सिटीज जो एक्सीड कर जाते हैं NAAQS स्टैंडर्ड्स को, उनको ये हेल्प करता है अचीव करने में, ठीक है। 40% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM10 और 2.5 दोनों को की कंसंट्रेशन को कम करना है। बेस ईयर 2017 रखा गया है। प्राणा पोर्टल है मॉनिटर करने के लिए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के को लागू होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था, वहाँ के स्टेट लेजिस्लेशन है, ठीक है। वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, और आर्टिकल 252 अलाउ करता है पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर लैकिंग लेजिस्लेशन, और इसमें पार्लियामेंट उन्हीं के लिए लॉ बना सकता है जो रेजोल्यूशन पारित करेंगे, और अब जो अमेंडमेंट होगा वो पार्लियामेंट ही देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ठीक है। इसमें CPCB को प्रेस्क्राइब करेगा मैनर ऑफ नॉमिनेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है। अर्लियर चेयरमैन ऑफ SPCB वाज नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और सेंटर इन कंसल्टेशन विद द CPCB may exempt certain categories of industrial plants from obtaining consent for establishment, ठीक है। एग्जेम्पशन भी अलाउड है। डिक्रिमिनलाइज करना सेवरल वायोलेशंस को अब इम्पोज करना पेनल्टी बिटवीन 10,000 to 15 लाख, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट पहले था, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पेनल्टी इम्पोज जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड पे, जो कि EPA 1986 के अंतर्गत बना हुआ है, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 इसी के अंतर्गत CPCB और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था। ये 2003 में और 1988 में 2 बार अमेंड हो चुका है ऑलरेडी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी, ठीक है। ये एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है 2011 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 86 की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। NGRBA डिसॉल्व कर दिया गया और 2016 में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूट किया गया नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, इसको नेशनल गंगा काउंसिल कहते हैं। ये 2-tier मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है और कंप्राइज करता है गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी, बोथ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल एंड MCG। नमामि गंगे क्या प्रोग्राम है, 2014 में रिवर गंगा को रिजुविनेट करने के लिए और उनके ट्रिब्यूटरीज को रिजुविनेट करने के लिए ये लाई गई थी। एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। 8 पिलर हैं जिसमें गंगा का सौंदर्यीकरण सब कुछ इंक्लूडेड है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में देख रहे हैं 2024 के। PWM 2016 एक्सरसाइज करता है पावर कन्फर्ड टू इट अंडर द सेक्शन 3, 6 एंड 25 ऑफ EPA 1986, ठीक है। PWM रूल 2016 में अमेंड किए गए 2024 में, ठीक है। इसमें इफेक्टिव और साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट करना है। वेस्ट जनरेशन लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर एंड ब्रांड ओनर सब पे लागू होगा। जो 50 से 75 माइक्रॉन पे थिकनेस बढ़ा देनी थी, अब वो 120 माइक्रॉन करना है 31 दिसंबर 2022 के बाद। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को बैन करना था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लाने की बात की गई थी। नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है लोकल बॉडीज के, कंडक्ट करेंगे एनुअल असेसमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू बी जनरेटेड इन फॉलोइंग 5 पीरियड। और एक और चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे उसको सेग्रीगेट करने के लिए।
mandated to assess plastic waste management infrastructure and report the same annually to the FPCB and PCC. ठीक है. बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली रिवीजन किया बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल में. ठीक है. सीपीसीबी फिक्स करेगा हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस टू ईपीएस सर्टिफिकेट और 100% या 30% के सर्टिफिकेट्स होंगे. सीपीसीबी टू प्रिपेयर एंड रिकमेंड दीज गाइडलाइंस. ठीक है. सीपीसीबी भी इन्वायरमेंटल कंपनसेशन को रिकमेंड करेगा. बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के बारे में देख रहे हैं हम. इसमें क्या था कि इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट करनी थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत. ठीक है. ऑनलाइन पोर्टल सेंट्रलाइज बनाई गई थी. मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकवरी ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेस्ट बैटरी सारी चीजें आई थी. पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लाया गया था. एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन लाता है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर. इंडिया थर्ड वर्स्ट क्वालिटी एयर. बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी वाला है. और दिल्ली जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है. बिहार का बेगूसराय वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये यूएन वाटर के बिहाफ पे यूनेस्को WWAP लेके आता है. ठीक है. होस्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर GEM 2024 का रिपोर्ट. ये यूनिटार्स का सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम और ITU और फाउंडेशन कार्मी ग्नैप लेके आते हैं इसे. बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं. 14th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स CMS COP14 हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में. नेचर नोज नो बॉर्डर्स का स्लोगन है. एडिशन ऑफ 14 स्पीसीज टू कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इंक्लूडिंग यूरेशियन लिंक्स, पालास, कैट एक्सेट्रा. नए कंसर्टेड एक्शन 6 स्पीसीज के लिए चिंपांजी, स्ट्रॉ कलर्ड फ्रूट बैट एंड ब्लू शार्क इन सब के लिए. सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान भी है एक्वेटिक स्पीसीज के लिए. ठीक है. Agreement of Central Asian Flyway spanning 30 range states of migratory birds including the establishment of coordinating unit in India. Launch on Global Partnership on Ecological Connectivity GPEC. ठीक है. Intergovernmental Treaty है under UNEP. ठीक है. CMS Appendix 1 में क्या है? वो migratory species है जो endangered हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा high risk of extinction है, जैसे Indian elephant, eastern gorilla, brown-headed whale, oriental stork etc. Appendix 2 क्या है? Species which have unfavorable conservation status and require international agreement, जैसे African bush and forest elephant, dugong lion etc. ठीक है. CMS क्या है? प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है. 3 साल में एक बार मिलता है. अमेंडमेंट टू द अपेंडिसेस करता है. नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम है. ठीक है. स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज और अंडर CMS COP14 आया है. फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट लॉन्च किया गया है. ठीक है. रामसर कन्वेंशन देख रहे हैं. 1971 में 2 फरवरी को आया था ये. नया वेटलैंड जो है रामसर कन्वेंशन में अनक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटक का है. अघनाशिनी भी कर्नाटक का है. अनक समुद्रा में क्या है कि इसमें इरिगेशन टैंक है. ये पेंटेड स्टॉर्क एंड ब्लैक हेडेड आइबिस मिलता है यहाँ पे. ठीक है. अघनाशिनी एस्टुअरी देख रहे हैं. ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ अघनाशिनी रिवर विद अरेबियन सी है. ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग है. इसमें गजनी राइस फील्ड्स हैं. ठीक है. मगाडी केरे ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है. अभी तक अगर ऐसे देखिए तो कर्नाटक में सबसे नॉर्दर्न मगाडी केरे ही है. ह्यूमन मेड वेटलैंड है. कंस्ट्रक्ट टू स्टोर रेन वाटर. वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ द बार हीडेड गूस इन सदर्न इंडिया. कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी है. ये पिंक टेल्ड डक, गार्गानी और नॉर्दर्न शॉवेलर एटसेट्रा के लिए फेमस है. लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट वेटलैंड है. सर्व एज हैबिटेट फॉर ब्लैक चिन्ड नीलगिरी, लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी वुड पिजन. ठीक है. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप तराई आर्क लैंडस्केप इसमें इंक्लूड हो गया है. ठीक है. ये 2022 में कमेंस हुआ था. UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030 तक का जो है उसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया जाता है. ठीक है. तराई आर्क लैंडस्केप इसके अंदर आ गया है. क्रिटिकल हैबिटेट है फॉर टाइगर्स, राइनोज, एलिफेंट. तराई और चुरिया हिल्स के बीच में है. ठीक है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है. बागमती रिवर ईस्ट में और यमुना रिवर वेस्ट में फैला हुआ है. वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग और एडिशनल मैटर्स फॉर कंसिडरेशन रूल 2024. ठीक है. इस पे ये 1983 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स के अंतर्गत को उसको रिप्लेस कर दिया गया है. No license shall be granted for wildlife trade if it relates to any wild animal specified in Schedule 1.
except with previous consultation of central government. ठीक है. Chief Wildlife Warden or an authorized officer issues a license based on parameters. ठीक है. Section 49 of M of WP 1972 के अंतर्गत लिविंग एनिमल स्पीसीज रजिस्ट्रेशन रूल आया है. इसमें 49 M के तहत रजिस्ट्रेशन करनी है आपको, और जो साइट्स में अपेंडिसेस में इंक्लूडेड है. मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फॉर एनी पोजेशन ऑफ एनी एनिमल स्पीसीज विद इन 6 मंथ, और मर जाने पर 7 दिन के अंतर्गत. Captive elephant rules 2024. Application for transfer of captive elephant shall be made to deputy conservator of forest. ठीक है, इनका वहाँ restriction हो. Obtain a certificate of veterinary practitioner, conduct inquiry and physical verification of facility, and forward application report to chief wildlife warden within 15 days. ठीक है, और captive elephant को move करने का order मिल जाता है. Definition of forest. सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिआइटरेट किया है टी एन गोदावर्मन में जो डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट लाई गई थी. उस समय क्या डिफिनेशन लाई गई थी कि सारे रिकॉर्डेड एरिया जो फॉरेस्ट हैं वो यूनियन स्टेट रिकॉर्ड में, और जो डिक्शनरी मीनिंग से कंफर्म करते हैं वो, और जो कि एक्सपर्ट कमिटीज के द्वारा फॉरेस्ट डिक्लेयर किए गए हैं वो. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 क्या बताता है? लैंड डिक्लेयर्ड नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और अदर लॉज, एंड लैंड रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट एज फॉरेस्ट एज ऑन आफ्टर 1980. ठीक है. A principle of T.N. Godavarman judgment to be continued to be observed until the exercise by state government and union and territory administrations has been completed under Rule 16 of वन संरक्षण Rules 2023. नया नाम दिया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम. ठीक है. It encompasses India's national determined contribution and other national targets. बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को दिया गया है. ये 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है. ठीक है. कल्चरली सिग्निफिकेंट है ड्यू टू सेक्रेड ग्रुप्स. यहाँ पे फौना स्पीसीज मगर मिलता है, कांगर वैली रॉक गीको मिलता है, एवी फौना, कॉमन हिल माइना, व्हाइट बेलीड वुडपेकर एटसेट्रा मिलते हैं. की फ्लोरल स्पीसीज मेडिसिनल प्लांट है, इंडियन ट्रम्पेट ट्री है, इंडियन स्नेक रूट है, कम्बी गम ट्री है, गार्लिक पियर ट्री एटसेट्रा. अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 BHS रिलीज किया जाता है. स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में देख रहे हैं. ये क्या है? ये अंडर सेक्शन 37 ही बना है. ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है MOFCC के अंतर्गत. इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है. 2003 में स्टैब्लिश हुआ था. क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BHS. ठीक है. इसमें 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया एक्ट को में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किए गए हैं वो नहीं होने चाहिए. BHS एक्सटेंड टू मोर देन वन लोकल बॉडीज, इसलिए BHS मैनेजमेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय BMC काम करेगा इसके लिए. नो रिस्ट्रिक्शंस टू बी प्लेस्ड ऑन द कम्युनिटी ऑन प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्रपोज्ड BHS. टू प्रिपेयर अ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड. ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का काम है. ठीक है. ये भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत ही बना था. ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. ठीक है. घड़ियाल विहार सेंटर उत्तर प्रदेश का, असम का बोर्जुली वाइल्ड लाइफ साइट, हाजोंग और माजुली, मेघालय का खलवाओ कुर, त्रिपुरा का ऊनाकोटी बारामूरा सिलाचरी केव्स. ठीक है. वेस्ट बंगाल का तोंगलू धोतरे, बनेश्वर शिवा दिग्घी, हल्दीपुर 4 आइलैंड और बिरमपुर बगुरन जलपाई. ओडिशा का महेंद्र हिल्स, मानसारू, गांधा मर्दन हिल्स, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, अमीनपुर लेक तेलंगाना का, तमिलनाडु का अरिट्टापट्टी, गोवा का पूर्व तालीराई, मध्य प्रदेश का नारो हिल्स, अमरकंटक, पतालकोट, हिमाचल प्रदेश का सैकर्ड ग्रुप और भातोरी मोनेस्ट्री, बर्च पाइन फॉरेस्ट पैच. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया. MOFCC ने रिपोर्ट लाया स्नो लेपर्ड का. ठीक है. स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SPI. ये MOFCC के द्वारा 2019 में लॉन्च हुआ था. ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत 2023 का बिश्केक डिक्लेरेशन मिनी के लिए है. सारे 12 लेपर्ड रेंज कंट्रीज के लिए है और नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स के लिए. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है. सबसे ज्यादा किसमें है? लद्दाख में है, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में है. LUH.
लेपर्ड पंथेरा उनकिया के बारे में देखते हैं। ये क्या है, 30 से 55 केजी के मीडियम साइज के कैट है। छोटा फोरलिम होता है, बड़ा हैंडलाइम होता है। ये दहाड़ नहीं सकते जैसे बिग कैट दहाड़ते हैं, इसलिए इनको पियर्सिंग यॉल इनकी आती है। लगभग सेंट्रल एशिया कंट्रीज और नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ये सारी चीजें हैं इसमें। 3 लैंडस्केप अंडर GSLEP। ये कौन कौन से लैंडस्केप है? हिमस का स्पीति, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का, नंदा देवी उत्तराखंड का, कंचनजंगा सिक्किम का। अक्टूबर 23 को मनाते हैं इनका लेपर्ड डे। मोएफसीसी रिलीज द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। ठीक है, स्नो लेपर्ड था, ये लेपर्ड है। ये 1.08% का पर एनम ग्रोथ देखा है 2018 के बाद से। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट इनके लिए पॉपुलर है, शिवालिक और गैंजेटिक प्लेन्स। मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो अगर ऐसे देखें तो लद्दाख के पास स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा है और मध्य प्रदेश के पास नॉर्मल लेपर्ड ज्यादा है। टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट पॉपुलेशन नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और फॉलोड बाई पन्ना एंड सतपुड़ा। ठीक है, वो दोनों लेपर्ड जो हैं वो एक मिनट वल्नरेबल हैं। दोनों लेपर्ड वल्नरेबल हैं, ये भी वल्नरेबल है और ये भी वल्नरेबल है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन पटना, बिहार। ठीक है, थिन स्नाउट होता है इनका, राउंड बेली, स्टॉक की बॉडी होती है, लार्ज फ्लिपर्स होते हैं। स्लिट जो होता है सिमिलर टू ए ब्लो होल ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड एक्टिंग एज नोस्ट्रिल। ठीक है, फीमेल बड़ी होती है मेल से। ठीक है, और काल सर चॉकलेट ब्राउन स्किन एट बहुत बाद में चेंज होता है। इनको सूसू कहते हैं हम। तो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे एब्सेंट है? यमुना अपर में नहीं मिलता, चंबल, सिंध, बेतवा, सोन, गंगा में मिलता है। घाघरा राप्ती में नहीं मिलता, गंडक में, कोशी में मिलता है, पद्मा मिलता है, मेघना में मिलता है, ब्रह्मपुत्रा मेन में मिलता है। कुछ इनिशिएटिव है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन, ये बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है। इसको 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पर मनाते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा मैप। पॉबीतोरा, ईगल नेस्ट, नेवरा, ये सब देखते हैं आगे। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है कि इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। ठीक है, रस्टीड बेलीड शॉर्ट विंग्स, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। बुगुनलियो चिकला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। पॉबीतोरा में असम कैबिनेट इसको डीनोटिफाई करना चाहता है एज अ प्राइम राइनो हैबिटेट। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट राइनो कंसंट्रेशन है। पोंग डैम देख रहे हैं, मोएफसीसी ने इशू किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग 1 किलोमीटर एरिया अराउंड PDWS एज इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में, रामसर साइड 2002 से है। वल्चर कैफे यहाँ पे किस तरह काम करता है ये। कूनो नेशनल पार्क KNP नामीबियन चीता यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया था प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। कूनो रिवर है डाइड डिसिडियस फॉरेस्ट है। नेशनल चंबल सैंक्चुरी NCS, इंडियन ग्रे वोल्फ वाज साइटेड इन NCS। ठीक है, ये ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। पेंच टाइगर रिजर्व पहला डार्क स्काई पार्क पेंच में खुला, कूनो में चीता लाया गया, इसलिए ये बात याद रखनी है। सतपुड़ा हिल्स इन मध्य प्रदेश, नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र तक कंटिन्यू करता है ये। तमिलनाडु का मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व हर्पिटो फाउनल रेप्टाइल एंड एम्फीबियन सर्वे पहली बार हुआ है। कॉमन बाउंड्री विथ वायनाड, बांदीपुर एटसेट्रा। ठीक है, मोयार रिवर बहता है यहाँ से। तो कवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना का है, यहाँ पे तडोबा अंदरी टाइगर रिजर्व तो कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, BHS के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी एरिया, BHS जो है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत आता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सारी चीजें WP 1972 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट has directed to constitute a committee to assess the damage caused in Corbett Tiger Reserve due to tiger safaris। ठीक है, वहाँ पे लोकल ग्रासलैंड्स को चौड़ बुलाते हैं। नेवरा वैली वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, यहाँ पे टाइगर 10,000 फीट के ऊपर मिल गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इतने ऊपर भी टाइगर चले जाने लगे अब। ठीक है, स्पीसीज इन न्यूज, हिमालयन वोल्फ की बात कर रहे हैं। इसका एक इस पे रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये वल्नरेबल है अभी। इंडियन वोल्फ जो है लीस्ट कंसर्न है, नेशनल चंबल सेंचुरी मध्य प्रदेश में मिला है अभी।
ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया था टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ वोल्स। सेंट्रल जू अथॉरिटी उसका कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया है। इंडिया हैज रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर कंफर्मिंग साइटिंग ऑफ अ रेयर टिबेटन ब्राउन बेयर इन सिक्किम। वाओ, लीस्ट कंसर्न है ये। बिंटूरोंग के एनी मैमलिन स्पीसीज वाज फाउंड टू लिस्ट इन ऑफ फौना इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। स्मॉल क्लॉड ऑटर ये वल्नरेबल है, ठीक है, और WPA1 में है। हॉक डे उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में मिला है। पुंगानुरु काऊ क्या है? ये मकर संक्रांति में PM मोदी ने इसको उनको फीड किया था। 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल होते हैं, लगभग 115 से 200 kg के होते हैं। ड्वार्फ कैटल कहते हैं, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट हम्ड ब्रीड ऑफ कैटल है। ठीक है। एवरेज मिल्क यील्ड 546 पर kg पर लैक्टेशन है। 5% एवरेज मिल्क फैट। नेटिव टू पुंगानुर विलेज इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। गोल्डन लंगूर 7396 गोल्डन लंगूर है इंडिया में। ठीक है। ग्रुप ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी and colobines, leaf-eating primates having a ruminant-like multi-chambered stomach. Coat color varies seasonally, diurnal और arboreal in nature. Avian species Indian स्कीमर्स के बारे में देख रहे हैं। ये कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज में जॉइंट प्रपोजल भेजा गया इनको इंक्लूड करने को। प्लांट स्पीसीज देख रहे हैं जो 40% ऑफ इंडिया के टाइगर रेंज को थ्रेटन कर रखा है। लैंटारा जो है वो वर्स्ट इन्वेसिव स्पीसीज है। मेलानक्लोइमस द्रौपदी ये प्रेसिडेंट द्रौपदी के इज्जत अफजाई में मरीन स्पीसीज का हेड शील्ड सी स्लग जो वो डिस्कवर किया गया था वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट में, तो उनके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है। ये स्मॉलर और मॉटल डाउन ब्राउन टू ब्लैक कलरेशन है, रूबी रेड स्पॉट ऑन पोस्टीरियर शील्ड के साथ। ये रैपिड हंटर्स होते हैं, मोबाइल प्रे पे फीड कर रहे हैं, मरीन गैस्ट्रोपॉड हैं और कोई एक्सटर्नल शेल नहीं होता इनका। पारहिल ओडियन, ठीक है, ये नया स्पीसीज मिला है मरीन एम्फीपॉड को उल्टा के चिवी लेक में। अदर रिलेटेड न्यूज, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। सेंटर will provide initial budgetary support of ₹150 crore for a period of 5 years from 2023-2024 to 2027-2028। 16 कंट्रीज हैं जिसमें ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IUCN भी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल भी है। ट्रांसमिशन लाइंस को नीचे करने की बात की गई थी GIB की, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है। BBNJ ट्रीटी के बारे में इंडिया ने अब तक साइन नहीं किया है। इसमें ब्लू लीडर्स जो हैं वो नेशन को रेटिफाई करने के लिए कह रहा है। स्टार स्पीसीज थ्रेट अमेंडमेंट एंड रेस्टोरेशन मैट्रिक ये अनवील किया गया 2021 में फॉर टेरेस्ट्रियल एरिया बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सारे ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे एक्सपैंड किए हैं फॉर यूज इन मरीन एरियाज। ठीक है। स्टार्क मेट्रिक जो है वो यूटिलाइज करता है एक्सटिंग डाटा फ्रॉम IUCN रेड लिस्ट टू क्वांटिफाई एक्सटिंक्शन रिस्क एंड थ्रेट फेस्ड बाय स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस ये किसका है? पुशिंग फॉर यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स, ये KMGBF जो हुआ था ना उसके अंतर्गत है। ये पोटेंशियल मैकेनिज्म टू फाइनेंस कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन एंड इंटरवेंशन एड्रेसिंग ओवर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस सच एज हैबिटेट डिग्रेडेशन। ठीक है। ये वॉलंटरी इंटरनेशनल अलायंस है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन क्या है? ये एक वॉलंटरी एक्रेडिशन सिस्टम है अंडर ये रामसर कन्वेंशन। ठीक है। अप्रूव किया था COP 2012 ऑफ रामसर कन्वेंशन में, 6 सालों के लिए वैलिड है ये। 5वां मास रिलीजिंग इवेंट है ग्रेट बैरियर रीफ में 8 साल में। ठीक है। डीप सी कोरल रीफ, साइंटिस्ट हैव मैप्ड लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ ऑफ द US Atlantic coast. Deep sea corals are colonies of a small animal that build a common skeleton which grows into many shapes and colors. ठीक है। डीप सी और शैलो वाटर कोरल्स का डिफरेंस देखेंगे। डीप सी rely either by feeding on organic material falling from surface or by feeding on small plankton. Appearance white कलर के होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं शैलो वाले। जूजैंथली के साथ इनका सिम्बायोसिस रहता है। ब्राउन एंड एल्गी कलर ग्रीन कलर होता है ड्यू टू एल्गी। ग्रोव्स इन फॉर्म ऑफ ट्री, फेदर्स, कॉलम और फैन शेप, और ये रॉक लाइट रीफ बनाते हैं। कुमकी एलिफेंट क्या? ओडिशा गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की कुमकी एलिफेंट मंगाई है। कुमकी एलिफेंट कौन है? ये ट्रेन्ड एलिफेंट है जो कि ट्रैपिंग, रेस्क्यूइंग एंड ट्रैंकुलाइजिंग वाइल्ड एलिफेंट के लिए काम आते हैं। 1 मिनट।
नेक्स्ट हम देखेंगे सोलर रूफटॉप पावर के बारे में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर इन 1 करोड़ हाउस होल्ड नेशन वाइड का बात किया जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को देखेगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट पर मंथ देने की बात की जा रही है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। ठीक है, इसमें सब्सिडी जो है वो किलोवाट के अनुसार है, ऐसा कुछ खास इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है। मॉडल विलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, इंसेंटिव दी जाएगी, नेशनल पोर्टल बनाई जाएगी इसके लिए। कंपोनेंट फॉर पेमेंट सिक्योरिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को बेस्ड मॉडल भी आएगा बाद में। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो क्लियर कलरलेस नॉन टॉक्सिक लिक्विड है, जो कि नेचुरल गैस को कूल करके बनाया जाता है लगभग -162 डिग्री सेल्सियस पे शिपिंग और स्टोरेज के लिए। ठीक है, नीति आयोग ने इसके लिए एक पेपर जारी किया था। बायोफ्यूल डिमांड के लिए इंटरनेशनल एनर्जी रिन्यूएबल रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि बायोफ्यूल का डिमांड बढ़ेगा कुछ वक्त में। दैट्स इट। इथेनॉल 100 क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव दिया है गैसोलीन के लिए। इसमें 92 से 94% एथेनॉल है। 100 लिखने का मतलब 100% नहीं है। ठीक है, 4 से 5% मोटर स्पिरिट है। ठीक है, ई फ्यूल क्या है? ई फ्यूल जो है वो ई मिथेन, ई केरोसिन और ई मिथेनॉल की तरह है। ई फ्यूल जो होते हैं वो लो एमिशन फ्यूल्स होते हैं, सिंस देयर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग लो emission electricity and carbon inputs are obtained in a way that leads to low life cycle greenhouse gas emissions। ठीक है, soil based microbial fuel cells के बारे में देखते हैं। ये जनरेट करता है बायो इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। ये माइक्रोब क्या करते हैं? ये नेचुरली इलेक्ट्रॉन देते हैं टू नियर बाई कंडक्टर्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एप्लीकेशन क्या है? अंडरग्राउंड सेंसर्स को चलाने में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन होगा। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के ला रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी एक होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो सेक्रेटेरियल, मैनेजरियल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देगा। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग 3 ईयर विंडो इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंतर्गत 4150 करोड़ का लाना है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 2024 इम्प्लीमेंट आफ्टर एंड ऑफ टेन्योर ऑफ फेम 2 ऑन 31 मार्च 2024। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अंतर्गत है। फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर टू प्रोवाइड इम्पेटस टू ग्रीन मोबिलिटी एंड इकोसिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन कंट्री। ठीक है, यूरिया गोल्ड क्या है? CCEA ने अप्रूव कर दिया यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया है, नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीजर फर्टिलाइजर, यानी इनऑर्गेनिक है, स्लो रिलीजर फर्टिलाइजर है। ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन करता है ये। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बताया है कि SCU जो है वो यूरिया कंजम्पशन को 25% से कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा NOx के एमिशंस को, इम्प्रूव कर देगा वाटर रिटेंशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, एडजस्ट करेगा सॉइल pH को, और उसके अलावा इंक्रीज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर लाने की बात कर रहे थे। ये EEF का फायदा मैंने अभी ऊपर बताया। PM प्रणाम स्कीम के लिए ये उससे कंसिस्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ नैनो यूरिया एंड नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र फैसिलिटेट करेगा इन फर्टिलाइजर्स को लेकर। गोवर्धन भी है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत है। पृथ्वी विज्ञान इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ऑल साइंसेज का, 2021 से 26 के बीच का है, और होलिस्टिकली एड्रेस ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू अर्थ सिस्टम साइंस। ठीक है, इसमें 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स हैं। ओ स्मार्ट है, अक्रॉस है, पेसर है, सेज है और रीच आउट है। पेसर क्या है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेरिक रिसर्च, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रायोस्फीयर है आजकल व्यूज में, दैट्स व्हाई इसे याद करना है। LGS डिक्लेरेशन क्या है? 7th गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम GECF समिट concluded with the adoption of LGR declaration। ये काय के लिए? प्रमोट करना नेचुरल गैस एज एन अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी सोर्स एंड हार्नेस सस्टेनेबल नेचुरल गैस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये GECF जो है ग्लोबल गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम, ये दोहा कतर में है। फार्म प्रोग्राम क्या है? फाइनेंसिंग केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंड किया गया है। ये 379 मिलियन का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये प्रिवेंट द यूज ऑफ हार्मफुल इनपुट्स इन फूड प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, नॉन केमिकल अल्टरनेटिव्स को इनकरेज करने के लिए। एनर्जी चार्टर ट्रीटी क्या है? ये UK इसे लीव करेगा। ये मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क था एनर्जी कॉर्पोरेशन का,
ठीक है, अब यूके से लीव कर रहा है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, डेनमार्क ने अनाउंस किया ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव को। ठीक है, GFAI इज पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क इन 2020। ये क्या और भी कुछ पार्टनरशिप्स हुए थे वो यहाँ पे देख लेंगे। स्टेट एनर्जी इंडेक्स के बारे में देखेंगे हम। ये 2023 में लॉन्च हुआ था बाई BEE इन अलायंस विद एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, AEE। ठीक है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज सोलर पावर एक्सपेंशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्रायोरिटाइज करेगा। ये 5th थीम अडॉप्टेड बाय MOPR अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में देख रहे हैं। ये गेल ने सेटअप किया पहला इन विजयपुर मध्य प्रदेश। ये जनरल एफर्ट टू सप्लाइंग गैस इन लिक्विड और सुपर चिल्ड फॉर्म टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रक्स एंड स्मॉल वेसल्स। ठीक है, हरित नौ का इनिशिएटिव है। ये कोचिन शिपयार्ड मैन्युफैक्चर किया इस वेसल को, और ये हरा जो ग्रीन इकोनॉमी है या ग्रीन शिपिंग है उसको बढ़ावा देने की बात कर रहा है। हमें 100% ऑफ जो एमिशन है उसको कम कर देना है इन इंडियन वाटर बाय 2047। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150वां साल मना रहा है। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था एज नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री। इसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तरफ अंडर काम करता है। एक अपहीट इनिशिएटिव है फॉर द कॉज ऑफ वेलफेयर। इसमें अर्बन पावर, हाइड्रोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सारी चीजें हैं। वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम भी है जो कि GIS बेस्ड है। IIT ने क्रिएट किया फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप। ठीक है, 13.17% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया लैंडस्लाइड के लिए ससेप्टेबल है और 4.75 वेरी हाईली ससेप्टेबल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टिमेट करता है 12.6%। ठीक है, सिक्किम जो है वो लार्जेस्ट परसेंटेज है अभी। नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, विंड्स पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इनिशिएट किया विंड्स पोर्टल टू जनरेट लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डाटा। 2 लाख ग्राउंड स्टेशन के साथ काम करेगा ये। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, ये 5 साल के लिए लगा हुआ है और ये लॉन्च ड्यूरिंग 11 5-year प्लान। ज्योग्राफी ट्रिपल लालिना के बारे में देखेंगे। जब लालिना का इवेंट 3 सालों तक होते रहता है तो ट्रिपल लालिना कहते हैं। सबडक्शन जोन, पोर्टुगीज साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है वहां पे सबडक्शन जोन है और 20 साल में वो गैप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और भी सबडक्शन कहाँ मिलते हैं? जिब्राल्टर में मिलता है, न्यू अटलांटिक सबडक्शन सिस्टम में मिलता है, रिंग ऑफ फायर में मिलता है। विल्सन साइकिल है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग बताता है हमेशा से। हम्बोल्ट एनिग्मा क्या है कि कहते हैं कि माउंटेन रीजन्स पे जनरली हायर डाइवर्सिटी मिल जाए हम लोग, क्योंकि हमारा बिलीफ तो ये होता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इसलिए अगर ये एनिग्मा हो तो माउंटेन्स पे ज़्यादा स्पीसीज मिले तो हम्बोल्ट एनिग्मा कहते हैं। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट है सदर्न ओशन में। ये ईस्टवर्ड मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, रिप करंट स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर रनिंग फ्रॉम अ बीच बैक टू ओपन ओशन, इसको रिप करंट कहते हैं। स्टार ड्यून्स कहाँ मिले हैं? ये डिजर्ट स्टार ड्यून्स मिले हैं ईस्टर्न मोरक्को में, जहाँ पे लाला लालिया कहते हैं इसको, हाईएस्ट सेकर्ड पॉइंट है। ठीक है, अर्थ के लार्जेस्ट स्टार ड्यून्स बार्डेन जरान डिजर्ट चाइना में है। ठीक है, ये मार्स और सैटर्न के मून टाइटन पे भी मिले थे ऐसे। एंथ्रोपोसीन इपोक, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी ने रिजेक्ट कर दिया है प्रपोजल टू डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ एंथ्रोपोसीन इपोक इन जियोलॉजिकल टाइम। एंथ्रोपोसीन इपोक जो है अनऑफिशियल यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम है। ठीक है, करेंट इपोक जो है वो होलोसीन है विच बिगैन 11,700 ईयर्स अगो फ्रॉम द लास्ट मेजर आइस एज। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग फेनेरोजोइक इयोन में रहते हैं, फेनेरोजोइक इयोन में, सीनोजोइक एरा में, क्वाटरनरी पीरियड में, होलोसीन इपोक में और मेगालियन एज में। कैसे याद करेंगे? PCQHM। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट फेज ऑफ RTI इन मध्य प्रदेश। ये एडवांस वेदर रिसर्च के लिए। आयोनोस्फीयर के बारे में देखते हैं। भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका ने फाउंड किया सब्सटेंशियल सीजनल वेरिएशन इन आयोनोस्फेरिक डेंसिटी। आयोनोस्फीयर पार्ट है अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो कि पार्टली आयोनाइज्ड है, एक्सटेंडिंग अप टू 80 to 400 किलोमीटर्स above the अर्थ सरफेस।
ये रिफ्लेक्ट करता है, मॉडिफाई करता है रेडियो वेव्स को फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। प्लेसेस इन न्यूज देखेंगे, शिप्रा रिवर जो है ये मध्य प्रदेश में है, चिनाब यहाँ पे, इसका सक्सेसफुल डाइवर्जन बनाया गया रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंदस का, शिप्रा का मेन ट्रिब्यूटरी कान और गंभीर नदी है, ठीक है। दिबांग रिवर असम का, 4 एरियाज जो है ये मिशन वसुंधरा 4.0 के अंतर्गत है। 4 चपोरी जो है वो लोकल लैंड नेम है रिवर एंड एरियल आइलैंड्स का, ठीक है। शिंकुला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में वल्चर रेस्टोरेंट बनाई जा रही है झारखंड के कोडरमा में। ज्योग्राफिकल फीचर इंटरनेशनल देखना है, लेक रेटबा, लैक रोज और पिंक लेक, ये कहाँ पे है? ये ऑलमोस्ट मोरक्को के पास है, आइवरी कोस्ट के पास। एग्जैक्ट स्पेस आप मैं आपको बता देता हूँ कमेंट बॉक्स में। ग्रेट लेक्स में बहुत ही कम आइस कवर आया है। कंट्रीज इन न्यूज देखें, कंबोडिया द कैपिटल फ्रॉम पेन है, मेक्सिको की मेक्सिको सिटी है, ये टुवर्ड्स डे 0 जा रहा है। ये नगोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन, ये कैमरून का नगोया पोर्टल है, प्रोटोकॉल है सॉरी। बेल्जियम फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइम, ठीक है, बेल्जियम। ये नीदरलैंड से घिरा हुआ है, फ्रांस और जर्मनी से, और नॉर्थ में नॉर्थ सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस सॉरी सोशल इश्यूज। अभी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी जो 2021 का पब्लिश किया गया लैंसेट के द्वारा, इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट गिर जाएगी 2050 मतलब 2100 तक, ठीक है। CFR जो होता है वो डिफाइन किया जा सकता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन इन हर रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 ईयर्स, ठीक है। TFR 1.91 2021 में मिला था, अभी रिप्लेसमेंट रेट से जो कि लोअर है, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 का होता है। इसका मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन डिप्लीट करेगा। इंटरनेशनल फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, PLFF बताता है कि फीमेल माइग्रेशन 47.9% है कंपेयर टू 10.7% फॉर मेल। मेजर रीजन शादी है भाई, उसके बाद माइग्रेशन ऑफ पेरेंट्स, देन हाउसिंग प्रॉब्लम, देन एम्प्लॉयमेंट, लास्ट में एम्प्लॉयमेंट है। सीनियर केयर रिफॉर्म्स के लिए नीति आयोग ने एक पेपर निकाला है, आर्टिकल 41 में सीनियर्स का केयर करना DPSP में इंक्लूडेड है। 7 शेड्यूल में 9th स्टेट लिस्ट में आइटम 20, 23, 24 और कॉन्करेंट लिस्ट का ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन है और NSAP है, और अटल वयोबंधन अभ्युदय योजना है, नालसा के अंदर इन्हें हेल्प मिलती है। स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने हाईलाइट किया है कि स्लो पेस है उस का इम्प्लीमेंट होने में। इसमें राइट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स भी है, एवरी स्ट्रीट वेंडर शैल हैव द राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, ठीक है। टाउन वेंडिंग कमिटीज, दे आर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच लोकल अथॉरिटीज, दीज कमिटीज आर इन चार्ज ऑफ एन्यूमरेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एलोकेटिंग वेंडिंग जोन्स इन सिटी। एजुकेशन एंड रीजनल लैंग्वेज की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्ट किया स्कूल और हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स को टू मेक स्टडी मटेरियल अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस डिजिटली इंक्लूडेड इन इट्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि हर लेवल पे अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 तक कम से कम तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए, और प्रेफरेबली ग्रेड 8 तक। उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी कहता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो मदर टंग होना चाहिए। 350A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। अनुवादनीय भी लाया गया था, वो AI बेस्ड ऐप है। ई-कॉम पोर्टल क्या है? फ्री एक्सेस टू टेक्निकल एजुकेशन बुक्स है, AICTE के द्वारा रिलीज किया गया। दीक्षा पोर्टल क्या है? स्टडी मटेरियल देता है लगभग 30 इंडियन लैंग्वेजेस में। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन क्या है? ये रिसर्च मटेरियल को डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिश करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे 13 इंडियन लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है बुक्स और टेक्निकल रिसर्च पेपर्स। ऐसा रिपोर्ट देख लेते हैं, बियॉन्ड बेसिक्स का टाइटल था। ऐसा रिपोर्ट 2 टीयर में होता है। बेसिक, इसमें प्री स्कूल और स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 3 to 16
का सर्वे होता है। और बियॉन्ड बेसिक सर्वे क्या होता है? एक्टिविटीज, अवेयरनेस, एबिलिटी एंड एस्पिरेशन ऑफ यूथ एज 14 to 18। ठीक है, 14 to 18 ईयर्स ओल्ड रूरल यूथ का एनरोलमेंट पैटर्न 86.8% एनरोल्ड है स्कूल और कॉलेजेस में। 84% हैं जो यंग पीपल हैं कंप्लीटेड 8 और मोर ईयर्स स्कूलिंग अगेंस्ट 81% इन 2017। ठीक है, लर्निंग लेवल्स क्या है? 25% स्टिल कैन नॉट रीड ए स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली। ठीक है, फीमेल आउट परफॉर्म्स मेल इन रीडिंग टेक्स्ट इन रीजनल लैंग्वेजेस वाइल मेल परफॉर्म बेटर इन अरिथमेटिक एंड इंग्लिश रीडिंग। मेल्स आर ट्वाइस एज लाइकली टू ओन ए स्मार्टफोन दैट फीमेल। अब आईशे रिपोर्ट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आता है, ये एनुअल वेब बेस्ड आईशे रिपोर्ट है 2010-11 चला आ रहा है। इसमें टोटल एनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज किया है, 4.33 करोड़ हो गया है। फीमेल एनरोलमेंट अभी भी हाइयर है। ठीक है, टॉप 6 स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 18 से 23 का जो उम्र का है वो इंक्रीज किया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल लेवल लार्ज स्केल असेसमेंट है। ठीक है, इसमें 3, 5, 8 और 10 के बच्चे, 10 क्लास के बच्चे स्टडिंग इन स्टेट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट अनएडेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में सर्वे किया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड स्कोर फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट ए स्कूल। It is led by NASL, NCERT and CBSE, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो NAS सर्वे उसमें NCERT, CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगा हुआ है। आईशे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगा हुआ है और इसका रिपोर्ट प्रथम एनजीओ के द्वारा आता है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड HPC परख, ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर NCERT ने डिवाइस किया है। HPC for foundational stage class 1 to preparatory stage 3 to 5 and middle stage 6 to 8। परख नेशनल असेसमेंट सेंटर है, NCERT के अंतर्गत सेटअप किया है 2023 में। यूथनेशिया, लीगल एड इन डाइंग, एक्टिव यूथनेशिया ऑफेंस है अंडर सेक्शन 302 बट 304 में पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह पे। जैसे अरुणा रामचंद्र शानबाग और केस जो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन दोनों में अलाउ किया है। मिताक्षर लॉ क्या है? चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम वॉइड और वायोडेबल मैरिज आर लेजिटिमेट फॉर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 विच रिकॉग्नाइजेज मिताक्षर लॉ। ठीक है, अब लॉ स्कूल 4 सब स्कूल है मिताक्षर लॉ के, द्रविडियन, महाराष्ट्र, बनारस एंड मिथिला स्कूल ऑफ थॉट। मिताक्षर लॉ it is one of the 2 major Hindu laws other called Daya Bhag that govern succession of property in Hindu families। यह आपने बोला क्या? स्मृति written by विघ्नेश्वरा in 12th century के द्वारा इस पे बेस्ड है ये। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है कंसेप्ट ऑफ कोपार्सनरी which means that ancestral property is jointly held by all male members of the family and they have equal rights in the property। ठीक है, दया भाग स्कूल ऑफ थॉट ये मेनली बेस्ड है याज्ञवल्क्य क्या स्मृति कमेंटेड बाय जिमुतवाहन। ठीक है, तो ये विघ्नेश्वर के द्वारा था और ये जिमुतवाहन के द्वारा जो कमेंट्री उस पर बेस्ड है दया भाग। ठीक है, ये बंगाल और सम पार्ट ऑफ असम में ही केवल ये अभी भी लागू होता है। मिताक्षर स्कूल ऑर्थोडॉक्स स्कूल है और दया भाग स्कूल रिफॉर्मिस्ट स्कूल है। ये सन इज एंटाइटल्ड टू हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली ऑन डेथ ऑफ हिज फादर। सन बिकम्स कोपार्सनरी बाय डेथ ऑफ हिज कोपार्सनर बाय डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब पिताजी के मरने के बाद ही आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भाग मिलेगा। ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है? राइट ऑफ ए सन बाय बर्थ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑफ हिज फादर। सन बिकम्स कोपार्सनर राइट आफ्टर हिज बर्थ। ठीक है, तो मतलब जन्म लेते ही बच्चे को हक मिलने लगेगा। मिताक्षर स्कूल है। सापिंदा मैरिज क्या है कि अगर आपको सापिंदा रिलेशनशिप होता है जिसमें 3rd जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर और 5th जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर, अगर ये ट्रेस किया जाए अपवर्ड में और पर्सन जो है वो कनेक्टेड होगा तो उसको सापिंदा रिलेशनशिप कहेंगे। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जनरल इक्विटी एंड इक्वालिटी। अलायंस फॉर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग में इंडिया ने अनाउंस किया। आइडिया ऑफ दिस अलायंस emerged from G20 लीडर डिक्लेरेशन फ्रॉम इंडियाज अबाइडिंग कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ कॉमन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ वुमेन्स हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। ठीक है, नेटवर्क पार्टनर कौन है इसका? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंस्टीट्यूशनल पार्टनर इन्वेस्ट इंडिया है, सपोर्टेड बाय मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एंकर्ड बाय CII।
स्वाति पोर्टल क्या है? ये साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल. ये क्रिएट ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम. ठीक है. यूएन स्वैप क्या है? ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन गर्ल्स के लिए ये रिलीज की गई है यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जीआईए 2022 देख रहे हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ही यूएनडीपी ने लॉन्च किया है. इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट 3 क्राइटेरिया है जिसपे जज करता है. स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड देख रहे हैं. ये थीम वेस्ट टू वेल्थ था. इसका डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत आता है. 2016 से कंडक्ट हो रहा है साल दर साल. इंदौर मध्य प्रदेश टॉप पे है. सूरत गुजरात सेकंड पे है और नवी मुंबई महाराष्ट्र का रैंक 3rd पे. लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में सासवड महाराष्ट्र, फॉलोड बाई पाटन गुजरात, एंड क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट में महाव मध्य प्रदेश, फॉलोड बाई देवलाली महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद गुजरात. क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज. मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इन इंडिया अभी कोई भी लॉ नहीं है एज सच, बट बिहार और केरला गवर्नमेंट ने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी 1992 और 2023 रेस्पेक्टिवली. लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया में अभी उत्तराखंड ने बोला है कि हम रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराएंगे लिव इन रिलेशनशिप्स का. ठीक है. घर गो पोर्टल क्या है? ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है. ये डिजिटली मॉनिटर करेगा और ट्रैक करेगा रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एज पर द प्रोटोकॉल्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. ठीक है. एनसीपीसीआर स्टैट्यूटरी बॉडी है. भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन BAJSS मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनॉग्रेट किया है रेनोवेटेड नेशनल यूनिक ट्राइबल म्यूजियम एंड ई लाइब्रेरी एट BAJSS. ठीक है. प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा है. 1 वीक का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है. 20 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, 10 लड़के 10 लड़कियां फ्रॉम वर्नाकुलर स्कूल वडनगर गुजरात. करिकुलम जो है प्रिपेयर किया जाएगा बाय IIT गांधीनगर और ये स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम को फॉस्टर करेंगे और उससे यूनिटी को फॉस्टर करेंगे. वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक देख रहे हैं. एक्सट्रीम पॉवर्टी showed that India has managed to bring down extreme poverty below by 3% of its population. ये वर्ल्ड डेटा लैब के द्वारा है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा आया है. ये इवेलुएट करता है 6 की वेरिएबल्स पे: हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लो करप्शन, जेनरॉसिटी एंड फ्रीडम. स्कोर्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओन असेसमेंट ऑफ देयर लाइफ. ठीक है. इंडिया का रैंक 1 to 6 आउट ऑफ 143 कंट्री. हम लोग खुश नहीं है. डिजिटल डिटॉक्स की बात करें, कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद AIGDF, ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम एंड निम्हांस. ठीक है. डिजिटल डिटॉक्स वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कोई इंटेंशनली लैपटॉप मोबाइल से दूर हटना चाहता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर. इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं.